मास्टर स्ट्रोक यही था कि 59 चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया है। जितने ये चाइनीज षड्यंत्रकारी ऐप हैं, सब पर रोक लगा दी गई है। Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। 18 ऐसी कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां, जिसमें चीन के निवेशकों ने अपना पैसा लगा रखा है। Paytm.com 400 मिलियन US$ लगे हुए हैं। जब ये लॉन्च हुआ तो प्रधान सेवक ने अपनी फोटो खुद लगवाई थी। भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इनमें टिकटॉक, यूजी ब्राउजर, शेयरिट और कैम स्कैनर जैसे पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। भारतीय सरकार ने ये फैसला यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में इसे देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया गया है। बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू होने के बाद से ही चाइनीज ऐप्स बैन करने और चीनी प्रोडक्ट्स की मांग उठ रही थी। अलग अलग कारणों से टिकटॉक को लेकर भारत में बैन पर काफी बार मांग उठ चुकी है, पर इस बार सरकार के आदेश के बाद ये ऐप अब प्ले स्टोर पर नहीं है। अब धीरे धीरे बाकी 59 ऐप्स भी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दी जाएंगी। अगर बात करें चाइनीज बॉयकॉट की, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को चाइनीज कंपनी से एडवर्टीजमेंट भी लेना बंद करना होगा। अर्नब के एक शो की फोटो काफी वायरल हो रही है, जिसमें अर्नब चाइना गेट आउट को लेकर डिबेट कर रहे हैं और ये शो पावर्ड बाय MI10 है। सभी जानते हैं कि MI चाइनीज कंपनी है। एक तरफ अर्नब चाइना को गेट आउट कह रहे हैं और दूसरी तरफ MI की एडवर्टीजमेंट भी ले रही हैं। ऐसी ही एक और फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें अर्नब की एक डिबेट वीवो द्वारा स्पॉन्सर की गई है। वीवो में भी चाइनीज कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अर्नब काफी दिनों से कह रहे हैं कि बाइकॉट चाइना। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई है चाइनीज ऐप्स पर, तो क्या अर्नब अब ये एड्स लेनी बंद करेंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लोगों की तरफ से ट्विटर पर भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक ने लिखा कि बॉयकॉट चाइना पावर्ड बाय MI10 एंड वीवो, वाओ। और एक योगेश जोशी इंडियन आर्मी, उन्होंने लिखा कि आयरनी डाइड 1000 डेथ्स, गेट आउट चाइना पावर्ड बाय वीवो @रिपब्लिक। इसके अलावा एक फोन कॉल भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा रिपब्लिक टीवी के दफ्तर में फोन किया और वीवो और MI स्पॉन्सर को लेकर आलोचना भी की। आप ये भी सुनिए। पब्लिक टीवी। हेलो। यस। अगर मैं रिपोर्ट किए हुए किसी रेप्यूटेड पर्सन से बात कर सकता है, कोई मीडिया इंचार्ज कोई भी हो? जी। आप कौन है वहाँ का? क्या काम था सर, बोलिए ना। एक बात बोलने का था, क्योंकि आप लोगों को आज का डिस्कशन में अर्नब गोस्वामी के डिस्कशन में उसने लिखा था चाइना गेट आउट। वो हम मानता है, सही है, वो लोगों को लात मारना पड़ेगा। उसी टाइम में उसको वही टीवी में पावर्ड बाय वीवो, ये वीवो कौन सा कंपनी आप लोगों को पता है? कहाँ का कंपनी है? चाइना का ही कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेके उसी बुलेट में बोल रहा है चाइना गेट आउट। ये बोलने को शर्म नहीं आता है आप लोगों को? ओके सर, वील चेक इनटू इट। ओके, उससे अर्नब गोस्वामी को ही बोल दो ये बात। उसका स्पॉन्सरशिप लेके उन लोगों को ही बोलने का है। पहले उससे बोलो स्पॉन्सरशिप कट करने के बोलो चाइनीज कंपनी का, उसके बाद में बोलो चाइना गेट आउट, दैट विल बी फाइन। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। आइए देखते हैं कि सरकार के इस फैसले पर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या रिएक्शन है। अर्नब ने इस मुद्दे पर एक डिबेट भी की और इसमें वह चाइना पर चिल्लाते नजर आए और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए। Suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. Reason number 3, and this is Naya Bharat viewers,
the new India. न्यूज नेशन पर एंकर दीपक चौरसिया भी इस पर मोदी सरकार की तारीफ ही करते नजर आए। न्यूज नेशन की एक और मुहिम को सरकार ने माना है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, येलो, कैम स्कैनर, पबजी, शेयर इट, जितने ये चाइनीज षड्यंत्रकारी ऐप हैं, शेयर इट, स्वीट सेल्फी, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, सब पर रोक लगा दी गई है। चीन के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और सबसे पहले ही मैं भी सैनिक, ये मुहिम न्यूज नेशन ने शुरू करती थी। चाइना के अतिक्रमण, चाइना ने हमारे यहाँ जो घुसपैठ की कोशिश की थी, उसके बाद अब चाइनीज ऐप पर बैन लग गया है। पबजी, यूसी ब्राउजर और जैसे जैसे नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा, येलो, कैम स्कैनर, ये न्यूज नेशन की मुहिम थी। मैं भी सैनिक, हम भी सैनिक हैं और मेरे साथ अर्पित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अर्पित, आप भी सैनिक हैं, क्या कहेंगे भरतपुर की इस बात पर जो हमने दिखाया, और क्या कहेंगे ये चाइनीज ऐप जो हमसे कमाते हैं, आज बैन किया जा रहा है इनको। टिकटॉक भी बैन हो चुका है, बहुत बढ़िया। बाकी कई मीडिया में इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है। हमेशा की तरह मीडिया ने इसे भी एक इवेंट की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। आज सरकार का मास्टर स्ट्रोक यही था कि 59 चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया है। चीनी ऐप पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक है कि भारत ने चीन के 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। ये मोबाइल ऐप्स पर अब प्रतिबंध लग जाएगा भारत में, आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में। हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए, और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने शो में ये बताया कि किन एप्स में चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। गेटवे हाउस मुंबई की एक थिंक टैंक है जिसने करीब 75 ऐसी कंपनियां चिन्हित की हैं, हमारा ध्यान दिलवाया है, जहां पर चीनी निवेशकों ने ई कॉमर्स, फिनिटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स में पैसा लगाया है। मैं आपको कुछ नाम बता दूं। बिग बास्केट, आप सब इस नाम से वाकिफ़ हैं, उसमें चीन के 250 मिलियन US$ लगे हुए हैं। बायजूस, उसमें 50 मिलियन US$ लगे हुए हैं। डिलीवरी 25 मिलियन US$। ड्रीम 11 150 मिलियन US$। फ्लिपकार्ट, इस नाम से भी आप बहुत लोग वाकिफ़ हैं, फ्लिपकार्ट में 300 मिलियन US$ लगे हुए हैं। हाइक 150 मिलियन US$ लगे हुए हैं। Paytm.com 400 मिलियन US$ लगे हुए हैं। जब ये लॉन्च हुआ तो प्रधान सेवक ने अपनी फ़ोटो खुद लगवाई थी, उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया था उसको लॉन्च करने के लिए, जिस पर कोई एतराज़ जाहिर नहीं किया गया था। स्नैपडील, एक और नाम जो आप जानते हैं, इस पर 700 मिलियन US$ चीन के लगे हुए हैं। भारत सरकार ने इन ऐप्स पर बैन नहीं लगाया जिन पर चाइना ने भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से भारत चाइना तनाव के बीच पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनी द्वारा दिए गए फंड को वापस करने को कहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो चाइना हमारे जवानों को मार रहा है, दूसरी तरफ हम उनकी कंपनियों से फंड ले रहे हैं। आइए आप भी सुनिए। I think the Prime Minister has received in various funds various sums from Chinese companies, which are relief sums or whatever. I'll read them out to you. The question is, has PM received 7 crores from the controversial company HUAWEI? I don't know how to pronounce it. Does HUAWEI have a direct connection with the People's Liberation Army of China? That's one. My point of saying this is that if this money has come, who contribute, but when with this confrontation going on at this time, if any money has been received, that money should be returned back. I don't think we can afford to take Chinese money when our boys are being killed and our Indian territory is being aggressed on. So this is one of the things. 7 crore in from this company. आपको ये भी बता दें कि टिकटॉक ने कोविड पैंडेमिक के दौरान पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ डोनेट किए थे। टिकटॉक के अलावा कुछ और भी ऐप हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूशन दिए हैं। TikTok facilitated a donation of 30 crores to the controversial PM Cares Fund. Has Paytm, which has 38% Chinese ownership, given 100 crores to this relief fund? Has, again I can't pronounce it, XIAOMI, the Chinese company, committed 15 crores to the controversial fund, same fund. And the Chinese company OPPO donated 1 crore to the controversial fund. And has the Prime Minister
diverted the donation received in PMNRIF to the controversial PM Cares Fund, and how many crores is being sent to this? Now these are questions. अब आपको बताते हैं कि कैसे ये बैन लागू होगा। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन एप्स को बैन करने के निर्देश दिए जाएंगे। हो सकता है जल्द ही यूजर्स को एक मैसेज मिले जिसमें कहा गया हो सरकार के आदेश पर इन एप्स का एक्सेस रोक दिया गया है। ये तरीका टिकटॉक, यूसी न्यूज जैसे उन एप्स पर कारगर साबित होगा जिन्हें लाइव फीड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बैन किए गए एप्स को धीरे धीरे प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा भी दिया जाएगा।